नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ईसाई शिक्षाओं के नजरिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहचाने जब तथाकथित दुश्मन या शैतान हमारी आशीषों, हमारी विरासत को चुराने की कोशिश करता है, और उससे भी जरूरी हम अपना आध्यात्मिक अधिकार इस्तेमाल करके उसे कैसे रोकें और जो खो गया है उसे वापस कैसे पाएं। ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है आजकल। हाँ, और इसके लिए हमने कई जाने माने ईसाई वक्ताओं के विचारों और शिक्षाओं को खंगाला है, जैसे केनेथ हेगिन, एंड्रू वोमैक, फ्रांसिस चैन, बिल जॉनसन। इन शिक्षकों के संदेश और उनसे जुड़ी अध्ययन सामग्री वो हमारे स्रोत हैं। जी, काफी गहरे स्रोत हैं ये सब। तो आज हमारा मिशन क्या है? लक्ष्य है आध्यात्मिक अधिकार की असलियत को समझना, दुश्मन की चालों को पहचानना जो अक्सर बहुत, आप कह सकते हैं, चालाकी भरी होती हैं, और फिर उन व्यावहारिक कदमों को जानना जिनसे खोई हुई चीजों को फिर से हासिल किया जा सके। बिल्कुल, प्रैक्टिकल स्टेप्स जानना जरूरी है। चलिए एक चौंकाने वाले विचार से शुरुआत करते हैं। केनेथ हेगन कहते हैं कि दुश्मन असल में एक हारा हुआ चोर है। सुनने में अजीब लगता है ना, कि अगर वो हार चुका है तो फिर चोरी कैसे कर रहा है। हाँ, ये सवाल तो उठता है। हेगन का कहना है कि वो इसलिए सक्रिय है क्योंकि बहुत से विश्वासी या तो अपने अधिकार से अनजान है या उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते। इसी अज्ञानता का वो फायदा उठाता है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाइबल के अनुसार दुश्मन का एजेंडा क्या है। यूहन्ना 10:10 में यीशु कहते हैं कि चोर सिर्फ चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। केनेथ हेगिन इसी को दुश्मन का मूल मकसद बताते हैं। उसका इरादा हमेशा नुकसान पहुंचाना है, चाहे वो शांति हो, सेहत हो, रिश्ते हो या मतलब आर्थिक स्थिति। हाँ, ये जानना बेहद जरूरी है कि उसका इरादा क्या है। लेकिन साथ ही हेगन जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो ये है कि मसीह के क्रूस पर मरने और जी उठने के कारण दुश्मन की शक्ति एक तरह से छीन ली गई है, वो पराजित हो चुका है। कुलूसियों 2:15 कहता है कि परमेश्वर ने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय उत्सव मनाया। अच्छा, तो तकनीकी रूप से उसके पास अब असली अधिकार नहीं है। वो ज्यादातर धोखे, झूठ और जैसा आपने कहा विश्वासियों की अज्ञानता के बल पर ही काम करता है। अगर हमें पता ही ना हो कि हमारे पास क्या अधिकार है या वो कैसे काम करता है तो वो आसानी से हमें बहका सकता है ना? सही कहा। तो फिर विश्वासियों के पास असल में है क्या? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। लूका 10:19 में यीशु अपने चेलों से कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। ध्यान दीजिए, सारी सामर्थ्य पर। केनेथ हेगिन इसे बहुत स्पष्ट करते हैं कि यह अधिकार हर विश्वासी को मिला है। और एंड्रू वोमैक इसे उत्पत्ति 1:26-28 से जोड़ते हैं, जहां परमेश्वर ने शुरुआत में ही मनुष्य को पृथ्वी पर प्रभुत्व या अधिकार दिया था। वोमैक कहते हैं कि यीशु ने उस खोए हुए अधिकार को विश्वासियों के लिए फिर से बहाल किया है। बिल्कुल, और ये अधिकार सिर्फ शैतान को डांटने तक सीमित नहीं है, ये उन सभी आशीषों पर लागू होता है जो इफिसियों 1:3 के अनुसार मसीह में हमें स्वर्ग के स्थानों में पहले ही मिल चुकी हैं, जैसे चंगाई, शांति, सामर्थ्य, आर्थिक जरूरतें पूरी होना। हेगिन सिखाते हैं कि ये चीजें ऐसी नहीं हैं जिनके लिए हमें गिड़गिड़ाना है, बल्कि ये वो विरासत है जो हमें मिल चुकी है, जिसे हमें थामे रखना है। अच्छा, तो ये पहले से ही हमारी है? हाँ, सिद्धांत तो यही है। और यहीं पर एंड्रयू वोमैक व्यक्तिगत जिम्मेदारी का पहलू लाते हैं। वो बहुत जोर देकर कहते हैं कि हम अक्सर अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को या यहाँ तक कि परमेश्वर को दोष देते हैं, जबकि नीति वचन 23.7 कहता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। वो मैक का तर्क है कि हमारे विचार और हमारे शब्द हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। मतलब हमारी सोच का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, हमें ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भली है, जैसा यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो समस्या अक्सर परमेश्वर की इच्छा में नहीं बल्कि हमारे विश्वास और हमारी प्रतिक्रिया में होती है। इसी विचार से बिल जॉनसन की वादा किए गए देश वाली अवधारणा जुड़ती है। वो इसे स्पष्ट करते हैं कि यह स्वर्ग के बारे में नहीं है
बल्कि पृथ्वी पर परमेश्वर के वादों से भरे जीवन को जीने के बारे में है। इसका मतलब है उन नकारात्मक पैटर्न्स पर विजय पाना जो शायद पीढ़ियों से चले आ रहे हों, जैसे गरीबी, बीमारी या टूटे हुए रिश्ते। सही। लेकिन जॉनसन एक अहम बात कहते हैं, यह वादा किया गया देश हमें थाली में सजाकर नहीं मिलता। इस पर अक्सर दुश्मन का कब्जा होता है, यानी पुरानी सोच, डर या बाहरी विरोध, जिससे हमें लड़ना पड़ता है और उसे छीनना पड़ता है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, कोई पैसिव चीज नहीं। हाँ, ये लड़ाई वाला पहलू महत्वपूर्ण है। तो सवाल यह उठता है कि हमें असल में पता कैसे चले कि दुश्मन हमारी आशीषें चुरा रहा है, खासकर अगर यह धीरे धीरे या हमारी जानकारी के बिना हो रहा हो। केनेथ हेगिन कुछ बहुत व्यावहारिक संकेतों की ओर इशारा करते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला संकेत है हमारा ध्यान गलत जगह पर होना। भजन संहिता 23.5 कहती है कि परमेश्वर हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। सोचिए, एक शानदार दावत लगी है, लेकिन हम उस पर ध्यान देने के बजाय कोने में बैठे अपने दुश्मनों को ही घूरे जा रहे हैं। हिगिन एक मजेदार मिसाल देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक दावत में हैं और पास में एक शेर गुर्रा रहा है, लेकिन वो जंजीर से बंधा हुआ है। अब आप दावत का आनंद लेने के बजाय उस बंधे हुए शेर को देखकर ही डरे जा रहे हैं। हाँ, ये अच्छी मिसाल है। हिगिन कहते हैं कि बहुत से विश्वासी यही करते हैं। वे परमेश्वर की आशीषों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी समस्याओं और दुश्मन पर ही अपना सारा ध्यान लगाए रखते हैं। और ये एक जाल है असल में। बिल्कुल। दूसरा संकेत, जो शायद और भी आम है, परमेश्वर के वादों का ज्ञान तो होना, पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपनाना या उन पर कब्जा न करना। हिगिन यहोशू 1.3 का हवाला देते हैं, जहां परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, जिस जिस स्थान पर तुम अपना पांव धरोगे वो सब मैंने तुम्हें दे दिया है। हिगिन समझाते हैं कि परमेश्वर ने वादा तो दे दिया था, लेकिन उन्हें उस जमीन पर कदम रखना पड़ा, उसे लेना पड़ा। सिर्फ बाइबल पढ़कर यह जानना काफी नहीं है कि चंगाई या शांति हमारा अधिकार है। हमें विश्वास से उसे लेना होगा, उसे अपनाना होगा। निष्क्रिय ज्ञान काफी नहीं है। सही बात है, जानना और मानना अलग है। हाँ, हेगन ने अपना खुद का अनुभव बताया जब वो सालों तक लकवे से बिस्तर पर पड़े थे। एक दिन उन्होंने बाइबल से समझा कि चंगाई उनका अधिकार है। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें ठीक होने का इंतजार नहीं करना, बल्कि विश्वास से यह मानना है कि वो अभी ठीक हो गए, चाहे उनके शरीर में कोई बदलाव न दिखे। ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल। उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे ही विश्वास से घोषणा की कि वो चंगे हैं, और फिर धीरे धीरे उनके शरीर में जान आने लगी। ये दिखाता है कि विश्वास अक्सर महसूस होने से पहले काम करता है। विश्वास पहले, अनुभव बाद में। और तीसरा संकेत है एक खुला हुआ दिल और गलत तरह के शब्द। हेगेन रोमियो 3:13 का हवाला देते हुए कहते हैं कि कुछ लोगों के होठों में सांपों का विष रहता है, जिसका मतलब है कड़वी बातें, गपशप, शिकायतें या नकारात्मक घोषणाएं। वो चेतावनी देते हैं कि नाराजगी, कड़वाहट, माफ ना करना, हाँ, मरकुस 11:25। हाँ, और अपनी जबान का गलत इस्तेमाल, जैसा नीति वचन 18:21 में है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ये सब दुश्मन को हमारे जीवन में घुसपैठ करने का सीधा रास्ता देते हैं। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि कैसे एक बार उन पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने गुस्सा होने या सफाई देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने नाराजगी को दिल में जगह दी तो वो दुश्मन के लिए दरवाजा खोल देंगे। अपने दिल और जबान की चौकसी करना बहुत जरूरी है। ये बहुत व्यावहारिक बातें हैं, और फ्रांसिस चैन की बातें इसी विचार को और गहराई देती हैं, खासकर चर्च के संदर्भ में। चैन कहते हैं कि कभी-कभी ये चोरी इतनी धीरे धीरे और चालाकी से होती है कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि हम उस आशीष के बिना जीने के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि कुछ खो गया है। अच्छा, मतलब हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, चैन के अनुसार पश्चिमी, खासकर अमेरिकी चर्च से जो सबसे बड़ी चीज चुराई गई है वो है अलौकिक में विश्वास, फेथ इन द सुपरनैचुरल। उनका मानना है कि चर्च इतना ज्यादा मानवीय रणनीतियों, कार्यक्रमों और सांसारिक बुद्धि पर निर्भर हो गया है कि उसने परमेश्वर की अलौकिक शक्ति पर भरोसा करना लगभग छोड़ दिया है। नतीजा, चर्च पुनरुत्थान यानी एक नई जागृति का अनुभव करने के बजाय बस किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए रखने, सर्वाइवल मोड से ही संतुष्ट हो गया है। ओ, ये तो गंभीर बात है, सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहना। हाँ, और चैन टू थिमोथियुस अध्याय 3 का हवाला देते हुए अंतिम दिनों के बारे में भी चेतावनी देते हैं।
वो कहते हैं कि पौलुस ने पहले ही बता दिया था कि अंत के दिनों में लोग स्वार्थी, पैसे के लोभी और माता पिता की आज्ञा न मानने वाले होंगे। चैन इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि घर में अधिकार का टूटना, बच्चों का माता पिता का सम्मान न करना असल में परमेश्वर के स्थापित किए गए अधिकार के ढांचे को नकारना है। ये भी एक सूक्ष्म तरीका है जिससे दुश्मन विश्वास और अधिकार को कमजोर करता है। जब हम परमेश्वर द्वारा ठहराए गए अधिकार का सम्मान नहीं करते तो हम अनजाने में उसके अधिकार को भी चुनौती दे रहे होते हैं। ये सब दिखाता है कि चोरी सिर्फ बाहरी आशीषों की नहीं बल्कि विश्वास, मूल्यों और सिद्धांतों की भी हो सकती है। वाह, ये सोचने वाली बात है कि चोरी कितनी अंदर तक जा सकती है। तो ठीक है, अगर हम इन संकेतों को पहचान लेते हैं, जैसे गलत फोकस, वादों को ना अपनाना, दिल और जबान की लापरवाही या अलौकिक में विश्वास की कमी, तो फिर व्यावहारिक कदम क्या हैं? हम खोई हुई जमीन को वापस कैसे पा सकते हैं? चलिए फिर से केनेथ हेगिन के पास चलते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 बहुत ठोस कदम बताए हैं। पहला कदम, अपनी मेज पर फिर से ध्यान केंद्रित करें, और इसका सबसे अच्छा तरीका है स्तुति और धन्यवाद। फोकस बदलना। हाँ, हेगिन कहते हैं अपने जीवन में शैतानों और समस्याओं को गिनना बंद करें और परमेश्वर ने जो आशीषें आपकी मेज पर रखी हैं उन्हें गिनना शुरू करें। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण प्रेरितों के काम अध्याय 16 में मिलता है, जब पौलुस और सिलास आधी रात को जेल में प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? भूकंप आया, बंधन खुल गए। बिल्कुल, भूकंप आया, सारे बंधन खुल गए और जेल के दरवाजे खुल गए। स्तुति सिर्फ हमारा ध्यान ही नहीं बदलती, बल्कि माहौल और परिस्थितियों को भी बदल सकती है। ये शक्तिशाली है। दूसरा कदम, वादे को सक्रिय रूप से अपनाएं, विश्वास में कदम उठाकर। हेगिन का कहना है कि परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत करो कि तब विश्वास करोगे। विश्वास पहले काम करता है, भले ही हमें उसका कोई सबूत ना दिख रहा हो। इब्रानियों 11.1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और यहीं पर एंड्रयू वोमैक का वो शक्तिशाली और शायद थोड़ा चौंकाने वाला बिंदु आता है। सीधे उस पहाड़ से बात करें जो आपके रास्ते में खड़ा है। मरकुस 11:23। वोमैक समझाते हैं कि यीशु ने ये नहीं कहा कि पहाड़ के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करो, बल्कि कहा कि तुम उस पहाड़ से कहो कि उखड़ कर समुद्र में जा गिरे। सीधे पहाड़ से बात करना। हाँ, इसका मतलब है सीधे उस समस्या से, चाहे वो बीमारी हो, कर्ज हो या डर हो, अधिकार के साथ बात करें। वोमैक पुत्रस का उदाहरण देते हैं, जिसने प्रेरितों 3 में मंदिर के फाटक पर बैठे लंगड़े भिखारी से प्रार्थना नहीं की, बल्कि उसे सीधे आज्ञा दी, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और वो आदमी तुरंत चंगा हो गया। अच्छा, तो ये अधिकार का प्रत्यक्ष उपयोग है। हाँ, वोमैक ने मजाक में यह भी कहा कि एक बार उन्होंने अपने मेल बॉक्स से बात की थी कि वो बिल लाना बंद करे और चेक लाए। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर उनका मुद्दा यह है कि हमें दिए गए अधिकार का इस्तेमाल बहुत ही व्यावहारिक और सीधा हो सकता है। ये दिलचस्प है। और तीसरा कदम, अपने शब्दों और अपने दिल की रक्षा करें। हेगिन कहते हैं कि जब हालात मुश्किल हों तो 2 तरह की रिपोर्ट होती हैं। एक जो परिस्थितियां और शायद डॉक्टर या बैंक मैनेजर दे रहे हैं, जिसे वो दुश्मन की रिपोर्ट कहते हैं, और दूसरी वो जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की रिपोर्ट। हमें चुनना होगा कि हम किसकी रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे और किसे अपनी जबान से बोलेंगे। ये शायद 53:1 पूछता है, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया? चुनाव हमारा है। हाँ, हेगन कहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन से सहमत होना चुनना होगा, भले ही हालात उसके विपरीत दिखें। और इसे एंड्रू वोमैक के शब्दों की सत्यनिष्ठा पर दिए गए जोर से जोड़ सकते हैं। वोमैक भजन 15:4 का हवाला देते हैं, जहां लिखा है कि धर्मी जन वो है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। अच्छा, वोमैक तर्क देते हैं कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की बातों में सच्चे और विश्वसनीय नहीं हैं, तो हमारे अंदर वो विश्वास कैसे पैदा होगा कि जब हम अधिकार के साथ किसी समस्या से बात करेंगे तो वो हमारी सुनेगी। अपने शब्दों के प्रति ईमानदार होना हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें अधिकार के साथ बोलने का आत्मविश्वास देता है। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं और इनमें बिल जॉनसन की बहाली, रेस्टोरेशन और क्षमा पर दी गई गहरी समझ को जोड़ना चाहिए। जॉनसन सिखाते हैं कि जब परमेश्वर चीजों को बहाल करता है तो वो सिर्फ उन्हें पहले जैसा नहीं बनाता, बल्कि अक्सर पहले से भी बेहतर स्थिति में लाता है। पहले से बेहतर। हाँ, वो यूसुफ की कहानी का उदाहरण देते हैं
जिसके भाइयों ने उसे बेच दिया था। लेकिन अंत में यूसुफ उनसे कहता है, तुम लोगों ने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। उत्पत्ति 50:20। जॉनसन कहते हैं कि परमेश्वर हमारे नुकसान को भी भलाई में बदल सकता है और ऐसी बहाली ला सकता है जो उसकी महिमा करे। इसी प्रक्रिया में जॉनसन क्षमा के महत्व पर बहुत जोर देते हैं, न सिर्फ दूसरों को माफ करना बल्कि खुद को भी माफ करना। वो कहते हैं कि आत्मनिंदा या खुद को कोसते रहना एक धोखा है जो हमें परमेश्वर की बहाली को पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है। खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, जॉनसन खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताते हैं, जैसे आराधना में पूरी तरह डूब जाना, जहां हम अपनी समस्याओं से नजर हटाकर परमेश्वर की महानता पर ध्यान लगाते हैं, या फिर बाइबल पढ़ते हुए या प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत इतिहास को याद करना, उन पलों को याद करना जब परमेश्वर ने पहले हमारी मदद की थी। अच्छा, जैसे यहोशू को याद दिलाया गया था, बिल्कुल जैसा यहोशू 1 में या दाऊद ने भजनों में किया। ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर भरोसे के लायक है। और इसी के साथ फ्रांसिस चैन का बच्चों जैसा विश्वास रखने और सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलने की कोशिश करने के बजाय अंदरूनी बदलाव के लिए प्रार्थना करने का आह्वान बहुत प्रासंगिक है। वो इफिसियों 3:14-19 का जिक्र करते हैं, जहां पौलुस प्रार्थना करता है कि विश्वासी प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। चेन कहते हैं कि असली बदलाव अंदर से आता है जब हम परमेश्वर के प्रेम और उसकी सामर्थ्य से भरे होते हैं। हाँ, और जब हम इन व्यक्तिगत रणनीतियों को देखते हैं तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है जब हम इसे बड़े चित्र से जोड़ते हैं, खासकर चर्च के संदर्भ में। बिल जॉनसन परमेश्वर को एक बहाल करने वाले रेस्टोरर के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ परमेश्वर के कामों को नहीं बल्कि उसके स्वभाव को देखने की जरूरत है। वो स्वभाव से ही चीजों को ठीक करने वाला, संवारने वाला है, उसके स्वभाव को समझना। हाँ, और जॉनसन एक कमाल की बात कहते हैं, जब बहाली जरूरत से ज्यादा होती है, यानी उम्मीद से कहीं बढ़कर होती है, तो ये सीधे परमेश्वर की ओर इशारा करती है, किसी इंसान की काबिलियत या कोशिश की तरफ नहीं। ऐसी बहाली देखकर लोग हैरान होते हैं और पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहां क्या हुआ। ये परमेश्वर की गवाही बन जाती है। बिल्कुल, और इसी बड़ी तस्वीर को फ्रांसिस चैन चर्च के लिए अपने नजरिए से देखते हैं। वो एक ऐसे चर्च का सपना देखते हैं जहां गहरी एकता हो, वैसी एकता जैसा पिता और पुत्र यीशु के बीच है यूहन्ना 17 में, जहां पवित्रता हो यानी दुनिया से अलग चाल चलन हो, जहां गहरा प्रेम हो, मिशन यानी सुसमाचार फैलाने का जज्बा हो और हर एक सदस्य अपना योगदान दे रहा हो, न कि सिर्फ कुछ लोग ही सक्रिय हों। हर किसी का योगदान। हाँ, चैन पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और अधिकार के सही हस्तांतरण पर भी जोर देते हैं, जहां अनुभवी लोग जवानों को सिखाएं और अधिकार सौंपे और जवान लोग विनम्रता से उसे सीखें और ग्रहण करें। अब जरा इसकी तुलना उन चर्चों से करें जिनके बारे में चैन चिंता जताते हैं, जो दुनिया से समझौता कर रहे हैं या जिन्होंने अलौकिक में विश्वास खो दिया है और सिर्फ सांसारिक तरीकों पर निर्भर हैं। वो कॉन्ट्रास्ट साफ दिखता है। चैन हमें 2 तिमोथियुस 4:3 की चेतावनी भी याद दिलाते हैं, जहां पौलुस कहता है कि ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षा को सह ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। यानी लोग वही सुनना चाहेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, ना कि जो सच है। इसके विपरीत पौलुस तिमोथियुस से कहता है कि वो दुख सहे, सुसमाचार का प्रचार करे और अपनी सेवा को पूरा करे, भले ही वो लोकप्रिय न हो। यह दिखाता है कि चर्च का काम सिर्फ सांस्कृतिक लहरों के साथ बहना नहीं, बल्कि सच्चाई पर मजबूती से खड़े रहना है और उस अधिकार और विश्वास को फिर से हासिल करना है जो शायद खो गया है। सही। तो आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो ये हैं। पहली, मसीह में हमें जो अधिकार मिला है उसे पहचाने और माने। दूसरी, दुश्मन की उन सूक्ष्म चालों को पकड़ें जिनसे वो हमारी आशीषें चुराने की कोशिश करता है, जैसे हमारा ध्यान भटकाना, हमें निष्क्रिय बनाना, हमारे शब्दों का गलत इस्तेमाल करवाना या अलौकिक में हमारे विश्वास को कमजोर करना। सही। तीसरी, सक्रिय कदम उठाएं, स्तुति के द्वारा अपना ध्यान सही जगह लगाएं, विश्वास और अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर के वादों को अपनाएं, अपने दिल और जुबान की रक्षा करें और क्षमा को गले लगाएं, दूसरों के लिए और खुद के लिए भी। और चौथी, परमेश्वर के बहाल करने वाले स्वभाव को समझें
और उस पर भरोसा रखें कि वो चीजों को पहले से बेहतर बना सकता है। इन सभी स्रोतों को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम विचार जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर सकता है वो ये है। हमने देखा कि एंड्रू वोमैक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सोच और शब्दों पर कितना जोर देते हैं। वहीं फ्रांसिस चैन और बिल जॉनसन चर्च में सामूहिक बहाली, परमेश्वर की बड़ी योजनाओं और अलौकिक सामर्थ्य की वापसी की बात करते हैं। शायद यहाँ एक गहरा सवाल छुपा है जो व्यक्तिगत और सामूहिक को जोड़ता है। जॉनसन की कब्जे वाले क्षेत्र की अवधारणा को लेते हुए शायद हर किसी को ये सोचने की जरूरत है, मेरे अपने जीवन या मेरे सोच में वो कौन सा कब्जे वाला क्षेत्र है। शायद कोई पुरानी बुरी आदत, कोई गहरा बैठा डर, कोई नकारात्मक पारिवारिक पैटर्न, या शायद दुनियावी सोच जिसे मैं आज सीखे गए अधिकार और विश्वास के सिद्धांतों को लागू करके वापस छीन सकती हूँ या छीन सकता हूँ। ये एक व्यक्तिगत चुनौती है। हाँ, और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की उस बड़ी कहानी का हिस्सा बनने का मौका हो सकता है जहाँ वो अपने लोगों को और अपने चर्च को पूरी तरह से बहाल करना चाहता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक शक्तिशाली नजरिया है। बात सिर्फ समस्याओं से निपटने की नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने जो विजय और जो भरपूर जीवन का वादा किया है उसमें पूरी तरह से जीने की है। आज हमने जिन वक्ताओं की बातें सुनी वो हमें यही याद दिलाते हैं कि हार मान लेना या कम में समझौता कर लेना हमारे लिए विकल्प नहीं होना चाहिए। अधिकार हमें दिया गया है, आशीषें उपलब्ध हैं और परमेश्वर के द्वारा बहाली हमेशा संभव है। उम्मीद है ये बातें सुनने वालों के लिए उतनी ही उत्साहजनक होंगी जितनी हमारे लिए रही हैं।